नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का ड्रीम फ्यूचर एकेडमी के इस यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। आज इस वीडियो में अपन को समझना है कि पासवर्ड एंड वीज़ा में डिफरेंस क्या होता है। आपने कई बार सुना होगा कि हमें जापान जाना है, अमेरिका जाना है तो पासवर्ड की ज़रूरत है और वीज़ा की ज़रूरत है, या आप समझते होगे ये पासवर्ड और वीज़ा होता क्या है। चलिए, तो इसी वीडियो में आपका जो डाउट है उसको क्लियर करते हैं कि पासवर्ड और वीज़ा में डिफरेंस क्या होता है। तो पासवर्ड क्या होता है, आपको जैसे सपोज करो आपको यहाँ से जापान जाना है, ठीक है। तो आपको भारत से बाहर जाने के लिए आपको चाहिए पासवर्ड। क्या चाहिए? पासवर्ड चाहिए। तो पासवर्ड क्या होता है, भारत से बाहर जाने के लिए एक प्रकार का पास होता है, एंट्री पास, मतलब यहाँ से बाहर जाना है आपको। तो पासवर्ड आप ये समझ सकते हैं कि एक पास होता है। ये भारत सरकार के द्वारा बनता है। जो पासवर्ड होता है वो भारत सरकार खुद बनाती है, इस पे प्रेसिडेंट के सिग्नेचर होते हैं और ये आपको डॉक्यूमेंट दिखा के आपको बन जाएगा पासवर्ड। लेकिन अब वीज़ा क्या होता है, तो जैसे आपको यहाँ से जापान जाना है, कनाडा जाना है, अमेरिका जाना है, कहीं भी जाना है, तो आपके पास भारत का पासवर्ड होना चाहिए, ठीक है। अब आप जापान पहुंचे, वहाँ एयरपोर्ट पर उतरे और जैसे ही आप वहाँ उतरेंगे तो आपका वीज़ा चेक किया जाएगा और पासवर्ड। तो वीज़ा क्या होता है, तो अब आपको जापान में अंदर जाओगे कि वहीं रहोगे एयरपोर्ट पे, कि देख दाख के आ जाओगे बाहर कि चलो भैया हो गया जापान घूम लिया, वापस चलते हैं। तो आपको जापान में अंदर जाना पड़ेगा या अमेरिका में अंदर जाना पड़ेगा। तो अब आपको वहाँ पर एंट्री करने के लिए, यहाँ पर जापान में अंदर जाने के लिए आपको वीज़ा चाहिए। क्या चाहिए? वीज़ा। तो आप समझ गए होंगे कि दोनों में डिफरेंस क्या है। तो भारत से बाहर जाने के लिए आपको चाहिए पासवर्ड और उस देश में एंट्री करने के लिए आपको क्या चाहिए? वीज़ा चाहिए। तो ये डिफरेंस होता है पासवर्ड एंड वीज़ा में। समझ गए? तो वीज़ा किस देश का होता है? उस देश का होता है जिस देश में आप घुसना चाहते हो। जैसे कोई अमेरिका से भारत आना चाहता है तो उसके पास अमेरिका का पासवर्ड रहेगा, जो वहाँ के प्रेसिडेंट के सिग्नेचर होंगे और वो भारत आ सकता है। लेकिन भारत में अंदर आने के लिए, जैसे उसको ताजमहल घूमना या कहीं भी जाना है उसको, ठीक है, तो उसको जब भारत घूमेगा तो उसको क्या चाहिए? वीज़ा चाहिए, ठीक है। दोनों चेक होते हैं, पासवर्ड एंड वीज़ा दोनों एयरपोर्ट पर चेक होते हैं। तो ये दोनों में डिफरेंस होता है पासवर्ड एंड वीज़ा में। आप समझ गए होंगे पासवर्ड एंड वीज़ा में क्या डिफरेंस होता है। चलिए, ऐसे इसको और अच्छे समझ सकते हैं। जैसे आप सपोज करो, हाँ, कई देशों में अपना ऐसा होता है कि पासपोर्ट और वीज़ा की जरूरत नहीं पड़ती। पासपोर्ट की जरूरत पड़ती है लेकिन वीज़ा की जरूरत नहीं पड़ती कई देशों में एंट्री करने के लिए। फॉर एग्जांपल नेपाल हो गया, भूटान वगैरह। तो नेपाल वगैरह जाने के लिए आपको पासपोर्ट की जरूरत नहीं पड़ती, वीज़ा की जरूरत नहीं पड़ती। ऐसा क्यों? क्यों ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जैसे सपोज करो आपके पड़ोस में कई घर होते हैं ऐसे, ठीक है। आपने देखे होंगे कि आपके आसपास ऐसे कई घर होते हैं जिनके घर में आप बिना परमिशन के चल जाते हो, उनके घर तक अंदर तक चल जाते हो। तो उनको पता होता है कि भाई आप वर्मा जी के, शर्मा जी के या फलाने फलाने के बेटा हो या बेटी हो। तो आप आसानी से किसी घर में जा सकते हैं क्योंकि आपके और उनके संबंध अच्छे हैं। आपके परिवार के, उनके परिवार के, एक दूसरे को आप लोग अच्छे जानते हो। लेकिन कुछ घर ऐसे होते हैं थोड़ी कॉलोनी से बाहर कि जिनमें आप जाओगे तो पहले आप बेल बजाओगे या परमिशन लोगे कि हम इनके लड़के हैं और हम इस काम से आए हैं, ठीक है। तो ठीक वैसे ही ऐसा होता है कि जिस देश के साथ अपने अच्छे संबंध होते हैं, ठीक है, उस देश में आप बिना वीजा के जा सकते हो। जैसे नेपाल वगैरह से अपने अच्छे संबंध है, ठीक है। और भी कई कंट्रीज हैं जिनके साथ अपने अच्छे संबंध है, वहां बिना वीजा के आप जा सकते हो। लेकिन कुछ देश ऐसे होते हैं जैसे पाकिस्तान वगैरह, वो लोग अपने यहाँ नहीं आ सकते। ऐसे पता ही आपको पाकिस्तान और भारत के बीच में, ठीक है, या अमेरिका वगैरह। तो कई ऐसे देश होते हैं जहाँ पर आपको पासपोर्ट और वीजा की दोनों की जरूरत पड़ती है। लेकिन कई देशों से अच्छे संबंध होते हैं जिनको अपन बिना पासपोर्ट और वीजा के जा सकते हैं, ठीक है, बिना वीजा के जा सकते हैं। तो ये आप समझ गए होंगे कि हम क्या कहना चाहते हैं कि पासपोर्ट और वीजा में डिफरेंस क्या होता है, ठीक है। चलो, अब बात करते हैं कि टाइप्स ऑफ पासवर्ड कितने प्रकार के होते हैं, पासवर्ड कितने प्रकार के होते हैं। तो पासवर्ड हमने यहाँ लिखे हैं, 3 प्रकार के पासवर्ड होते हैं। तो एक सिंपल पासवर्ड होता है, एक डिप्लोमेटिक और एक ऑफिशियल पासवर्ड। सिंपल पासवर्ड ये होता है कि जैसे आपको किसी भी देश में जाना है तो आपको जो पासवर्ड बनेगा वो सिंपल पासवर्ड रहेगा। ये आम नागरिकों के लिए होते हैं, मतलब जो कॉमन पीपल होते हैं उनके सिंपल मतलब साधारण पासवर्ड, ये पासवर्ड है, ठीक है, पासवर्ड। और इसका जो रंग होता है वो नीला होता है। तो आपको जो आपके लिए जो पासवर्ड बनेगा वो इस कलर का बनेगा, नीले रंग का बनेगा। और इसे कैटेगरी पी कैटेगरी बोलते हैं, ठीक है। सिंपल पासवर्ड कैटेगरी क्या होती है? पी। डिप्लोमेटिक मतलब होता है कूटनीतिक। कूटनीतिक मतलब ये होता है कि जैसे कोई चीज, जैसे आपने चाणक्य सुना होगा। चाणक्य कौन से थे? कूटनीतिक थे, मतलब उनकी थोड़ी कूटनीति चलती थी। तो उसे बोलते हैं डिप्लोमेटिक, मतलब किसी से कैसे संबंध बनाना है, वो डिप्लोमेटिक में आता है, ठीक है। तो डिप्लोमेटिक जैसे राजदूत वगैरह होते हैं, सांसद वगैरह होते हैं, एमपी वगैरह, ठीक है। राजदूत, एम्बेसडर जो विदेशों में सेवा देते हैं वो राजदूत सांसद कहलाते हैं। तो उनका जो, उनके लिए जो पासवर्ड वगैरह बनते हैं वो रंग इनका मेहरून होता है और कैटेगरी डी होती है इनकी, और इन्हें बोलते हैं डिप्लोमेटिक पासवर्ड, ठीक है। आप समझ होंगे कि सिंपल और पासवर्ड, डिप्लोमेटिक पासवर्ड में क्या डिफरेंस होता है। एक
तीसरा पासवर्ड होता है ऑफिशियल पासवर्ड। जब आप भारत सरकार के किसी कार्य के संबंध में, जैसे आप अधिकारी IAS वगैरह, आप विदेश में भारत सरकार काम से जाएंगे तो आपका जो पासवर्ड बनेगा वो ऑफिशियल पासवर्ड रहेगा। कोई अधिकारी जो सरकारी काम से गया है उसके लिए इसका रंग व्हाइट होता है, सफेद होता है, कैटेगरी S होती है, और इस S मतलब सर्विस कैटेगरी। सर्विस मतलब आप किसी काम के लिए जा रहे हैं। तो आप समझ गए होंगे कि पासवर्ड वगैरह क्या होता है। अब जो टॉप पासवर्ड होते हैं, जो सबसे पावरफुल पासवर्ड होते हैं, इनको एक इंडेक्स है जिसे बोलते हैं हेनले पासवर्ड इंडेक्स। ठीक है, ये लंदन का एक प्राइवेट एजेंसी है, वहाँ ये जारी करती है। तो द हेनले पासवर्ड इंडेक्स 2023-24 की इसने जो इंडेक्स जारी किया है, उसमें फर्स्ट नंबर पे जो सबसे पावरफुल पासवर्ड जो आता है वो सिंगापुर, फ्रांस, ऐसे 2-3 जर्मनी वगैरह ऐसे कई देशों के नाम है इसमें फर्स्ट रैंक पर। भारत की जो रैंक है वो 80th रैंक है। इससे पहले जो प्रीवियस ईयर थी वो शायद 87 थी। ठीक है, तो इसमें इंडिया की रैंक 80, मतलब अपन थोड़े पीछे हैं, लेकिन पिछले साल के मुकाबले अपन थोड़ा बेटर है, 80 रैंक पे अपन आए हैं। और इसमें सबसे आखिरी में जो आता है वो अफगानिस्तान का पासवर्ड है जिसकी रैंक 104 है। ठीक है, तो आप ये समझ गए होंगे कि पासवर्ड वगैरह होता क्या है। अब आप समझ, एक और थोड़ा सा डाउट है आपके मन में, एक क्वेश्चन आना चाहिए कि सर ये तो समझ गए कि पासवर्ड और वीज़ा क्या डिफरेंस होता है, और आप ये भी समझ होंगे पासवर्ड कहाँ बनेगा, तो इंडिया में ही बन जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। जैसे आपको पासवर्ड बनवाना है तो आप कहाँ बनवाओगे, इंडिया में बनवा लोगे, दिल्ली में जाके बन जाएगा। लेकिन बात करते हैं वीज़ा, वीज़ा कहाँ बनेगा, क्योंकि वीज़ा तो उस देश में बनेगा, तो आपको उस देश जाओगे क्या पहले, मतलब जापान में, जैसे जापान का वीज़ा चाहिए जापान में जाने के लिए, तो क्या पहले आप जापान जाओगे एयरपोर्ट पे, वो लोग पहले हमारा वीज़ा बना दो, फिर हम आएंगे डबल से, फिर हमको अंदर जाने देना, ऐसा होता है क्या, नहीं होता। तो इसके लिए क्या होता है, वीज़ा बनवाने के लिए तो हर देश के दिल्ली में ऑफिस होते हैं, जितने भी राजदूत वगैरह होते हैं, हर देश के राजदूत होते हैं अपने दिल्ली में बैठे होते हैं, सबका ऑफिस होता है। तो जैसे आपको जापान जाना, अमेरिका जाना, तो अमेरिका के जो भी डिप्लोमेट्स रहेंगे, जो भी राजदूत रहेंगे, उनके पास जाएंगे आप और उनसे बोलेंगे हमारा ये पासपोर्ट है और हमको आपके देश में जाने के लिए वीज़ा की ज़रूरत है, तो वो आपको वीज़ा बना देगा उस देश का, तो जिससे आप उस देश में एंट्री कर सकते हैं आसानी से। ठीक है, तो आप समझ गए होंगे कि पासपोर्ट और वीज़ा में डिफरेंस क्या होता है। थैंक यू।